हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का इस पहला ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी पत्ता गोभी से लेकर के एक ऐसा यूजफुल ट्रिक जो इस सर्दियों के टाइम आपका बहुत ही काम आएगा। इसके लिए हमें गोभी के 2 पत्ते चाहिए। वैसे भी गोभी के ऊपर वाले पत्ते रगड़ खा के खराब ही निकलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो आप उस पत्ते का इस्तेमाल ले सकते हैं या फिर फ्रेश 2 पत्ते आप निकाल के भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उसे अच्छी तरीके से धो करके अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल लेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिस कारण यहाँ पर मैं सरसों का तेल का ही इस्तेमाल ले रही हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से पत्ते में तेल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। और फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन करके इन पत्तों को हल्के से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ हम ले पाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हाथों में या पैरों में चोट वगैरह आ जाती है, या फिर कभी कभी ना सूजन भी आ जाती है। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा एक औषधिक उपाय है। इस तरह से पत्तों को उन जगह में जहाँ पर भी चोट आई है या फिर सूजन आ चुकी है, उन जगहों में इस तरह से लगा दीजिए। बढ़िया तरीके से दोनों पत्ते से वो जगह कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा बहुत गर्म पत्ते का इस्तेमाल ना करें। जितना कि हमारे स्किन सह पाए उतना ही गर्म पत्ते का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन पत्तों को होल्ड करने के लिए, यानी कि इसे रोकने के लिए, यहाँ पर आप सॉक्स ले सकते हैं या फिर गर्म पट्टी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। सॉक्स लेने से सॉक्स के नीचे वाली पार्ट को कट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस सॉक्स को देखिए इस तरह से पहना देंगे और अच्छी तरीके से पत्तों में कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इससे ये होंगे पत्ते भी अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएंगे, साथ ही साथ सॉक्स के वजह से बहुत अच्छी सी गर्माहट भी मिलती रहेगी। तो इस तरह से इसे आप चाहे तो रात भर के लिए भी रख सकते हैं या फिर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखें। फिर आप देखेंगे जितने भी सूजन वगैरह होंगे ना, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पत्ते एब्जॉर्ब कर लेंगे। साथ ही साथ चोट वगैरह होंगे वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो इस तरह का कलरफुल धागे का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, चाहे हमारे पास सिलाई मशीन हो या फिर ना हो। लेकिन जब धागे खत्म हो जाते हैं तो बचे पड़े रहते हैं इस तरह का उसकी खाली नलकियाँ, और इस खाली रोल को हम सभी लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस खाली रोल का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी। हम सभी के घरों में इस तरह का फूल झाड़ू या फिर सेक झाड़ू तो होता ही है, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है, झाड़ू को हम इस्तेमाल करते रहते हैं और झाड़ू ना कई बार लूज हो जाता है, जिस कारण इसके अंदर जो सीक या फिर जो स्टिक रहते हैं ना, वो निकलता रहता है, जिस कारण झाड़ू बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और झाड़ू लंबे टाइम तक चलता नहीं, बहुत जल्दी झाड़ू खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस खाली रोल को ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और झाड़ू की बीच बीच में इस तरह से इसे डाल दीजिए, ठीक है। इससे कि आप देखिएगा झाड़ू का एक बहुत अच्छा सा ग्रिप बन जाएगा। झाड़ू पहले जैसे मोटा हो जाएगा, जिस कारण झाड़ू का इस्तेमाल आप पहले जैसे फिर से ले पाओगे। इस तरह से आप सीक झाड़ू में भी कर सकते हो। तो जब भी आपके पास इस तरह का खाली रोल बच जाए तो उसे बिल्कुल भी ना फेंके। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो यहाँ पर हमें लेना है एक बड़ा साइज का कोल्ड ड्रिंक्स बोतल। थोड़ा बड़ा साइज का बोतल लीजिएगा तो बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको पानी वाला बोतल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल को ही लेंगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल सा एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। सबसे पहले इसकी जो ऊपरी वाली पार्ट है ना, जहाँ पे ऊपर से बॉर्डर होता है, तो वहाँ से हमें इसे इस तरह से काट लेना है। उसके बाद इसकी नीचे वाली साइड में देखिए, साइडों में काफ़ी सारी हमें छोटी छोटी सी छेद बनाकर तैयार कर लेना है, जिस कारण यहाँ पर कोई सा भी नुकीले चीज़ को आप गर्म कर लीजिए और देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी छेद बनाकर तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद इसे हैंग करने के लिए इसके माउथ साइड में 3 छेद बना करके इस तरह से ऊन लगा करके मैं हैंगिंग के लिए पूरी तरीके से इसे तैयार कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए इस तरह का हुक, यानी कि देखिए इस तरह का ए शेप का हुक, जो मैं घर पर ही तैयार की थी मेटल की चूड़ी के मदद से। अब जितने भी छोटी छोटी सी छेदें हैं ना, उन छेदों में इस तरह से हुकों को हम डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए मेटल की चूड़ियाँ, जो बेकार पड़ी हुई है। इसी तरह का चूड़ियाँ ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर कांच का चूड़ी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हुकें हैं उन हुकों में एक एक चूड़िया को इस तरह से हम लगाते जाएंगे, यानी कि फंसा देंगे बढ़िया तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब चाहे तो इसे कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हो, चाहे अलमीरा में, शोकेस में या कहीं पर भी। देखिए हमारे पास जो दुपट्टे होते हैं ना, ये इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, खासतौर में इन्हें हम कहीं पर अच्छे से सेट करके नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, एक एक चूड़ी में इस तरह से एक एक दुपट्टों को लगा दीजिए और इस तरह से एक फांस लगा करके बढ़िया तरीके से इसे आप सेट कर सकते हो। यानी कि बहुत ही बढ़िया सा एक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है, वो भी फ्री में, और बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल सा है, जिससे कि आप एक चूड़ी में 2 भी दुपट्टा लगा सकते हो। तो एक बोतल की माउथ में ना आप काफ़ी सारी दुपट्टे को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, जिससे कि काफ़ी स्पेस भी बच जाएंगे। साथ ही साथ आपको जब भी जो भी कलर के दुपट्टे चाहिए होंगे ना, तो आप उसे देख करके आसानी से यूज़ के लिए ले सकते हो। इससे कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। हमारे पास इस तरह का पुराना स्वेटर तो रखे हुए होते हैं, या फिर कई बार देखा जाता है ऐसे स्वेटर होते हैं जिसका यूज़ हम बहुत ही कम लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसका एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वेटर की जो बटन है उसे खोल करके ना इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक तकिया यानी कि पिलो, और उसके बाद इस पिलो को हम स्वेटर पहना देंगे, यानी कि स्वेटर की मदद से इस पिलो को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, जिससे कि आप देखिएगा ये पिलो गर्म पिलो बन करके तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ठंडी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत ठंडी लगती है, तो इसलिए उन्हें नींद भी नहीं अच्छी से आती। तो इस तरह से गर्म पिलो बना करके उन्हें यूज़ के लिए देंगे तो गर्माहट बनी रहेगी, जिस कारण उन्हें नींद भी अच्छी से आएगी। तो इस तरह से देखिए स्वेटर में पिलो को चढ़ाने के बाद इसकी जो दोनों स्लीव है ना, इसे अंदर की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वेटर के जितने भी बटन है उसे अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया सा गर्म पिलो बन करके तैयार हो जाता है, जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ठंडी के टाइम ना पिलो जो है ना ठंडा हो जाता है और इसे गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, इस वजह से हमारे नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो इस तरह से गर्म पिलो का इस्तेमाल करके इसमें गर्माहट भी बने रहेंगे, अच्छे से नींद भी आएंगे। तो इस तरह से हम बिना काटे, बिना सिले या बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए घर बैठे ही गर्म पिलो बना करके तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, गर्मियों के टाइम इसे निकाल करके एज ए पिलो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल सा टिप। तो जब कभी भी हम गूथा हुआ आटा को फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो आपने देखे होंगे कि आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि टाइट हो जाता है, और मॉर्निंग के टाइम हमें बहुत ही जल्दबाजी होती है, तो फिर हमें उस टाइम नाश्ता बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई लोग रात में ही ना आटा को लगा करके ना फ्रिज में रख लेते हैं, और इस टाइट सा आटे की लोई काटने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो उस टाइम फटाफट से आप ये ट्रिक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए तवा में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे हल्के से गर्म कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आटे वाली कंटेनर है या जिस भी बर्तन में आप आटा रखे हो, डायरेक्ट उसे इस तरह से तवे के ऊपर रख देना है। गैस को तुरंत बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो इस तरह से इसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए रखने की वजह से आप देखिएगा आटा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो हार्ड सख्त सा था वो बिल्कुल सा नॉर्मल हो जाएगा और तुरंत के तुरंत इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इस आटे का आप लोई काट के रोटी, पराठा या पूरी जो भी आप बनाओगे इजीली बना सकते हो, है ना। कितना यूजफुल सा ट्रिक। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो सर्दियों के टाइम हम सभी लोग मोटे मोटे जैकेट, स्वेटर वेयर करते हैं, और ये जब गंदे होते हैं ना तो इन्हें हमें धोना भी पड़ता है। लेकिन मुश्किल क्या होती है पता है, सर्दियों के टाइम कपड़े सुखाने का दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। एक तो इसे धुलना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी बात तो सर्दियों के टाइम ना तेज़ धूप नहीं होता है, जिस कारण कपड़े सूखते नहीं है, और इस तरह से हाथ से धोने से ना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो देखिए इसे इस तरह से हम अच्छे से इसकी जो पानी है उसे हम निचोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मोटे मोटे से होते हैं, और अच्छे से पानी नहीं निचोड़ पाएंगे तो ये सूखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि सबके पास वॉशिंग मशीन भी नहीं होता है, और एक दो कपड़े के लिए हम वॉशिंग मशीन चलाते भी नहीं है, तो ले लीजिए इस तरह का मॉप, और मॉप की ये वाली पार्ट आप चाहें तो खोल सकते हैं। मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए इस तरह से आप स्वेटर को खंगाल लीजिए,
यानी कि पानी से उठा लीजिए और उसके बाद इसे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इस मॉप में इस तरह से इस जगह में रख दीजिए और उसके बाद बढ़िया तरीके से इसे स्पिन कर लीजिए। इससे कि आप देखिएगा जितने भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा या जितने भी पानी रहेगा ना, अच्छी तरीके से वो ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पिन कर सकते हो। तो 1-2 कपड़े के लिए आपको वॉशिंग मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हाथ से भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हाथ से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से स्वेटर से अच्छे से पानी भी निकल जाएगा, तो ये बहुत जल्दी सूख भी जाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का मॉप है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है। तो इस तरह का छोटी छोटी टिप्स की मदद से हम अपने काम को देखिए कितना आसान बना सकते हैं।